ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 9 वो भी 65। यहाँ से आज का एपिसोड, आज की श्रृंखला, अपनी ये धारावाहिक शुरू होता है। ऐसा साई का भिक्षाव्रत, लिखते लिखते बढ़ गया ग्रंथ, सुनिए एक कथा तदर्थ, फिर अध्याय समाप्त करें। साई समर्थ की ये भिक्षा मांगने की कथा कहते कहते ग्रंथ का बहुत विस्तार हो गया है, ये मैं जानता हूँ। अब गृहस्थाश्रमी के अन्नदान यज्ञ के संबंध में तथा उसका महत्व निरूपित करने वाली एक कथा बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही उम्दा कथा ही है। मुझे बहुत भाती है। भक्ति के सही माने क्या है ये बाबा ने इसमें हमें बताया है। ये जो भक्ति कैसी करनी चाहिए ये हमें बताया गया है। तो हम जरा चित्त सावधान रहकर ये सुने। प्रेम मात्र चित्त में हो तो किसी के हाथ कुछ भी भेजो तो, यद्यपि उसे यह विस्मरण भी होते, बिन बिसरे मांग लेते बाबा। अब एक कथा आ रही है। भक्ति भाव से बाबा को आप कुछ भी भेजो या कुछ भी प्रसाद दे दो। आगे 15वें अध्याय में आएगा। चोलकर वो मिस्त्री का उन्होंने मन्नत मांगी थी, बस मिस्त्री, और वो बाबा ने कैसे स्वीकृत की आगे सुनेंगे। अभी ये कथा बहुत अच्छी है। बाबा के प्रति अगर हमारे मन में प्रेम भाव है, दृढ़ भक्ति, दृढ़ श्रद्धा भाव है, तब उस भक्ति भाव के कारण कोई भक्त यदि बाबा को अन्य व्यक्ति द्वारा कुछ वस्तु भेजता है और वो ले जाने वाला अगर वो बाबा को वस्तु देना भूल जाता है, तब बाबा स्वयं उसको वो वस्तु कैसे मांग लेते हैं, वो चीज कैसी मांग लेते हैं, इसकी ये कथा है। हो भाजी भाकरी पेड़ा, पेड़ा है ने पेंडा, वो भाजी भाकरी पेंडा, भक्ति भाव यदि हो गाढ़ा, मिलते वो ऐसा वक्त भक्त भावुक भाषाई को उमड़े प्रेम अपार। बाबा को भेजी हुई किसी भी वस्तु, किसी भी चीज का मोल महत्वपूर्ण वो नहीं है, वर्ण उसके पीछे छिपे हुए भक्ति भाव वह महत्वपूर्ण है। भाजी भाकरी अथवा पेड़ा कुछ भी हो, भक्तों का निस्वार्थ प्रेम होगा तो बाबा का भक्त उसे अति प्रेम से बाबा का प्रेम उस भक्त के प्रति बहुत उमड़ जाता है। यह एक प्रेमी भक्त की कथा सुनते आनंद होते चित्त में होता, कोई भी स्वीकृत कार्य भूलता, दिखाते बाबा ही उसे रास्ता। ऐसे ही एक प्रेमी भक्त की ये कथा है। ये सुनकर आपके चित्त को, भक्तों के चित्त को बहुत आनंद हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। किसी के द्वारा कहा हुआ कार्य करने में यदि किसी से कहीं भूल हो जाती है, जैसे 51 अध्याय में वो नारियल जो महाराज ने भेजा था टेबे स्वामी ने, वो देने भूल गए, तो ये बाबा की करनी होती है। वैसे ही यहाँ हुआ है। अगर किसी ने कुछ देने मैं तुझे पा देता हूँ, तो बाबा को जरा उतना दे देना, अगर ये बोला रो, अगर वो भूल जाता है वो जो भक्त, तो बाबा उसे स्मरण करवा देते हैं। इस आशय की ये कथा है। ऐसी ये मधुर शिक्षा पद्धति योग्य समय पर जागृति कराती, धन्य भाग्य के जो ये अनुभव पाती, आनंद सीति अवर्ण्य। बाबा की ऐसी विलक्षण बोधप्रद अद्भुत शिक्षा पद्धति है। उपयुक्त समय पर, योग्य समय पर, उचित समय पर बाबा स्मरण करवाकर भाग्यवानों को अनुभूति देते हैं। ये बाबा की अनोखी लीला है।
भक्तों को जीवन में अवर्णनीय आनंद प्राप्त करना प्रदान करने हेतु या कराने हेतु बाबा का ये करिश्मा है, ऐसी ये लीला है। भक्त श्रेष्ठ रामचंद्र नाम, पिता उसके आत्मा राम, तरखड़ जिसका उपनाम, विश्राम धाम साई जिनके जिसके। रामचंद्र आत्माराम तरखड़ सभी साई भक्तों में, विश्व के समूचे साई भक्तों में ये नाम बहुत सुपरिचित है। बंबई के रहने वाले थे और इनका अंतिम पड़ाव ये पूरी फैमिली का, ये रामचंद्र आत्माराम तरखड़ और उनकी पत्नी सीता देवी रामचंद्र तरखड़ और उनका लड़का, दोनों भी लड़के, इसमें इसका एक का जिक्र ज्यादा है, वो है ज्योतिन्द्र रामचंद्र तरखड़ और दूसरा सत्येंद्र रामचंद्र तरखड़। इनकी ये कथा है पूरी। श्री रामचंद्र आत्माराम तरखड़ नामक बाबा के श्रेष्ठतम भक्त थे। साई ही उनके विश्राम धाम मोक्ष स्थान थे। ये वो तरखड़ जो है, वो तरखड़ जी की पूरा समर्पित था ये परिवार। ये उनकी ये कथा है। परंतु जिसका नित्य संबोधन वह तरखड़ बाबा साहेब, उसी नाम से करे संबोधन, नहीं उदाहरण उनसे उत्तम। श्री तरखड़ साहब को सभी लोग श्री बाबा साहब तरखड़ के नाम से पुकारते थे। रामचंद्र आत्माराम तरखड़ ये नाम बहुत गिने चुने, बहुत निजी भक्त जानते होंगे, मतलब गिने चुने नजदीक भक्त। इन्हीं श्री बाबा साहब तरखड़ की कथा इस अध्याय में वर्णित है। इसका वर्णन इस अध्याय में आया हुआ है, क्योंकि ये कथा कहने का ये उत्तम अवसर है। साई प्रेम से गदगद होकर तरखड़ जब हो जाते भाव विभोर, करने लगते अनुभव कथन सुंदर, करे वह सुख कर श्रवण। साई बाबा के विषय में अनुभव कथन करते हुए तरखड़ साई भक्ति के रंग में ऐसे रंग जाते थे और उसमें साई प्रेम की लहरें उछाले मारने लगती थी। अब उनके अनुभवों को सुने, बहुत सारे अनुभव हैं। एक देखिए, क्या उनका भक्ति वैभव, पद पद पर साई के अनुभव, एक के बाद एक अनुभव भावपूर्वक कथन करते। साई भगवान के प्रति हर एक क्षण पर, प्रति क्षण उनको विलक्षण जो अनुभूतियां प्राप्त होती थी, विलक्षण अनुभव जो उनको आते थे, वो अति उत्साहित होकर, भाव विभोर होकर, भक्ति भाव से प्रेरित होकर वो कहा करते थे। बाबा साहेब प्रेमी अति अतुलनीय, घर में साई की प्रतिमा आलेख्य, चंदन का भव्य सुंदर देवालय, त्रिकाल पूजन हेतु। आलेख्य यानी रेखा चित्र बोलो, प्रतिमा छवि है कि नहीं। श्री बाबा साहेब तरखड़ के घर में चंदन के अति सुंदर देवालय में नित्य नियम से पूजा अर्चन हेतु साई महंत की एक अति सुंदर चित्र प्रतिमा लगाई हुई है। उसका अलग इतिहास है, कभी मौका मिला, संधि प्राप्त हुई तो बताएंगे। बाबा के प्रति तरखड़ का प्रेम बहुत उच्च श्रेणी का हार्डकोर साई भक्त थे और अतुलनीय था, अनन्य भक्त थे बाबा के वो। आपको एक बताओ, नहीं, बाबा साहब तरखड़ ने अपने स्वहस्त से, इंजीनियर थे वो, बंबई की जो खटाव जी माखन जी टेक्सटाइल मिल थी ना, उनके ये सेक्रेटरी थे, यानी आज के मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्होंने एक पत्थर से खुद मतलब कार्विंग करके स्कल्पचर बनाया था। बाबा की मूर्ति उन्होंने उकेरी थी। ये कब, जब बाबा स्वयं शरीर में थे। ये मूर्ति हल्के से भूरे रंग के पत्थर की उकेरी हुई है और थोड़ी बड़ी भी है, मतलब काफी बड़ी है। साई महाराज जब सशरीर थे, सदेही थे, तभी तरखड़ द्वारा उकेरी गई मूर्ति शायद बाबा की ये पहली मूर्ति है जो जिसने ऐसे मूर्ति घड़ाई है। बाबा के जीवन काल में द्वारका माई में गादी पर बैठी हुई मुद्रा में ही उनकी पूजा अर्चना आरती हुआ करती थी, परंतु शिला पर बैठी हुई स्थिति में पूजा हेतु बनाई गई तथा आगे जगन्मान्य होने वाली जो
आप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आजकल, सिग्नेचर पोज बाबा का, वो मूर्ति के प्रथम आद्य करता है ना, ये बाबा साहब तरखड़ है। आज भी वो मूर्ति है शिरडी में, बम्बई में, माहिम में। ये बाबा साहब तरखड़ के मतलब उनके जो भाई है सत्येंद्र तरखड़, बाबा साहब तरखड़ के दो लड़के, एक ज्योतिन्द्र तरखड़, दूसरा सत्येंद्र तरखड़। सत्येंद्र तरखड़ की जो ये है वो सिलसिला है, उनके वो घराना है, उनके घर में ये मूर्ति है। लेकिन अभी उनकी मैं बहुत कोशिश किया, वो उसका दर्शन नहीं, हमारी वो व्यक्तिगत हमारी पूजा की आस्था का विषय है, ठीक है। तो ये जो बाबा की पत्थर पर बैठी हुई मूर्ति है ना, उसके आद्यकर्ता, जैसे ये मूर्ति है उसके आद्यकर्ता बाबा साहब तरखड़ है। इस खंड में भक्तों की जानकारी ही तो इस मूर्ति का दुर्लभ चित्र, ये जो भावानुवाद है ना उसमें दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है, आप जरूर देखिएगा। तरखड़ बड़े पुण्यवान, पुत्र भी जन्मा भक्तिवान, साई को नैवेद्य समर्पित किए बिना करता न अन्न ग्रहण। व श्री बाबा साहेब तरखड़ का पूरा परिवार साई पदों में लीन रहता था। स्वयं बाबा साहेब पुण्यवान तथा उनका पुत्र भी, उसका नाम ज्योतिन्द्र तरखड़ था, वो बाबा के सर्वोत्तम भक्तों में से मतलब उनकी गिनती होती है। बाबा साईनाथ को नैवेद्य अर्पण किए बिना वो भोजन नहीं करता था लड़का, ये ज्योतिन्द्र तरखड़। इस लड़के का नाम ज्योतिन्द्र तरखड़ था। बाबा इसे भाऊ कहकर संबोधित करते थे। भक्ति की जो उच्चतम श्रेणी बोलते हैं ना, ये पाने वाले, उच्चतम श्रेणी हासिल करने वाले, प्राप्त होने वाले ये ज्योतिन्द्र तरखड़ है। मुझे ये कैरेक्टर बहुत भाता है बाबा के, जो भी भक्त उस वक्त समकालीन है, ये कुछ अलग ही रसायन है भाई। अलौकिक व्यक्तिमत्व के धनी थे ये। उनकी व्युत्कुट अनुभूति जानने, उनका तो बहुत चुनिंदा अनुभूतियां जानने, तो उनकी पुत्र वीरेंद्र तरखड़ अभी है इसमें बम्बई में सांता क्रूज एरिया में रहते हैं वो। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसकी मेरे ख्याल से हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भी है। स्वानुभव, श्री साई स्वानुभव तरखड़ के, ऐसा पुस्तक मस्ट रीड बुक है, हर एक ने पढ़ना चाहिए। आप अवश्य लेकर उसकी प्रति पढ़िएगा। करके प्रातः स्नान, काया वाचा सहित मन, करता नित्य चरित्र का पूजन, नैवेद्य समर्पण भक्ति पूर्वक। ये लड़का श्री ज्योतिन्द्र तरखड़ नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह स्नान कर भक्ति भाव से बाबा के प्रतिमा का पूजन करता था। तदनंतर उसके उपरांत बाबा को नैवेद्य महाप्रसाद अर्पण करता था, उसके बाद खुद खाना खाता था। यह उसका नित्यक्रम चल रहा था अविश्रम, हुआ सफल परिश्रम, अनुभव अत्युत्तम प्राप्त हुआ। ये उसका रेगुलर डेली रूटीन बन गया था ज्योतिन्द्र तरखड़ का, ये एक नित्य नियम बन गया था उसका। उसकी बाबा के प्रति ये सेवा फलित हुई तथा ज्योतिन्द्र तरखड़ को अति उत्तम अनुभूति प्राप्त हुई। माता भी साई की परम भक्त, शिरडी जाने हेतु शिरडी जाने उत्सुक होत, पुत्र भी मार्ग में उनके साथ रहे, ये हेतु पिता का। अभी ज्योतिन्द्र तरखड़ की माता श्री और बाबा साहब तरखड़ की पत्नी बाबा की परम भक्त थी साईं बाबा की। उनका नाम सौभाग्यवती सीता देवी रामचंद्र यानी बाबा साहेब, उपाख्य बाबा साहेब तरखड़ था। हम उन्हें तरखड़ दादी के ना कहकर संबोधित करेंगे। कारण है बाबा स्वयं उन्हें माझी आए, मेरी माँ, और आए बोले तो बहुत नजदीक वाला, माँ बोले तो थोड़ा सा उससे भी नजदीक बोले तो ए वहाँ, हाँ ऐसा आए ऐसी अर्थात मेरी माँ कहकर संबोधित करते थे। बाबा परब्रह्म साईनाथ जब तरखड़ दादी शिरडी जाने हेतु आतुर हुई तो उनके साथ उनका पुत्र ज्योतिन्द्र भी गाया, वो भी जाए, ऐसी इच्छा उनके पति यानी बाबा साहब तरखड़ ज्योतिन्द्र के पिताजी की हुई। प्रबल इच्छा थी कि यार इनके साथ उनको सीता देवी तरखड़ को ज्योतिन्द्र तरखड़ भी ले जाए। इच्छा माता की शिरडी जाए, समर्थ श्री के दर्शन पाए, वहीं पर कुछ दिन बितावे, करे चरण सेवा प्रत्यक्ष।
कुछ दिन शिरडी में जाकर रह के, ये इनका हमेशा का एक रूटीन बन गया था तरकड़ दादी का, कि भाई महीना 2 महीने वहाँ जाके रहती थी। वो एक किराए का मकान लेती थी, वहीं अपना खाना बना देती थी। बाबा के सानिध्य में उनका जो ज्ञान यज्ञ चलता था, ज्ञान यज्ञ में वो हाजिर रहती थी। और वहाँ क्या बोलते हैं उसको, सामीप्य मुक्ति, भक्ति की पहली जो अवस्था है मुक्ति, भक्ति और मुक्ति साथ में चलती है। तो भक्ति की पहली अवस्था सामीप्य मुक्ति, बाबा का ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीकी सहवास प्राप्त करे, ऐसे माता की इच्छा थी और उसका उसी हिसाब से वो जाकर रहती थी। कुछ दिन शिरडी में जाकर रहे और साई समर्थ के दर्शन का लाभ प्राप्त करे, वही शिरडी में कुछ काल रहकर बाबा के चरणों की सेवा करे, ऐसे तरकड़ दादी की बहुत इच्छा रहती थी हमेशा। यद्यपि पिता के मन में जाना न था पुत्र के मन में, कौन पीछे पूजा घर में करेगा नैवेद्य ये चित्ता। अभी देखिए क्या भक्ति की अलौकिक लीलाएं देखिए। प्रत्यक्ष साईनाथ प्रभु वहां शिरडी में बैठे, उनको मिलने का मौका अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन लड़का बोल रहा है कि नहीं, यहां मेरे बाबा जो ये देवालय में बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे पूजा घर में बैठे हुए हैं, उनको डेली उनको जो मैं नैवेद्य अर्पण करता हूँ और उसके बाद जो है मेरा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बाबा साहब की इच्छा थी कि पुत्र ज्योतिन्द्र भी माता के साथ शिरडी जाए, लेकिन पुत्र की इच्छा शिरडी जाने की नहीं थी। क्यों? कारण ये कि शिरडी चला गया तो उसकी अनुपस्थिति में घर में नित्य नियम से बाबा की प्रतिमा का पूजन, उनको प्रतिदिन नैवेद्य कौन अर्पण करेगा, ये चिंता उसको सताती थी। अब पिताजी ये करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? पिता प्रार्थना समाजिष्ट, उन्हें मूर्ति पूजा का कष्ट, कैसे वो पूजेंगे इष्ट, प्रश्न यह गंभीर पुत्र को। अब ये जो बाबा साहब तरकड़ थे ना, रामचंद्र तरकड़, ये बहुत क्रीम ऑफ द क्रीम सोसाइटी में बहुत बड़ा ओहदा, बड़ा रुतबा था उनका। और ये प्रार्थना समाज के क्रियाशील कार्यकर्ता थे। ये समाज मेरे ख्याल से महादेव गोविंद रानड़े जी ने या किसने किया है, मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने एक ही स्थापन किया था इसमें। ये प्रार्थना समाजिस्ट लोग क्या है, वो सिर्फ निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं, किसी मूर्ति पूजा या इसमें वो उनका कहना है कि अलग अलग स्वरूप बन के बुद्धि इधर उधर भटकते रहती है। तो ये प्रार्थना समाज के जो क्रियाशील कार्यकर्ता है वो निर्गुण निराकार पर ही दृढ़ विश्वास रखते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा, प्रतिमा, छवि का पूजन नहीं करते। उसकी अनुपस्थिति में पूजा को, मैंने पिता को पूजा करने हेतु कैसे कहे, क्योंकि वो तो प्रार्थना समाजिस्ट है। यह गंभीर समस्या उन्हें सता रही थी। जानकर उनका मनोगत, चिरंजीव यात्रा हेतु उद्यत, प्रेम पूर्वक पिता से विनय करत, क्या ये बात सुनिए। अभी पिता भी पिता की इच्छा को प्रमाण मानकर पुत्र यात्रा के लिए तैयार हुआ तथा उसने पिताश्री से प्रेम पूर्वक एक नम्र विनंती की। उस विनंती का वर्णन हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज हम 82 अध्याय 9 भावानुवाद साई सचरित तक का अध्ययन कर चुके हैं। अगले एपिसोड में, अगले पड़ाव में हम 83 OV 83 9वें अध्याय की यहाँ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए यहाँ एक अल्प विश्राम लेते हैं। अगले एपिसोड में 83 से फिर स्टार्ट करेंगे। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।